भारत में हर दिन करोड़ों लोग बिना नकद के भुगतान कर रहे हैं। एक क्यूआर कोड, एक स्कैन और कुछ सेकंड में पेमेंट पूरा। लेकिन अब एक सवाल पूरे देश में पूछा जा रहा है, क्या अब यूपीआई पर चार्ज लगने वाला है? क्या सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है कि अब यूपीआई फ्री नहीं रहेगा? क्या दुकानदार पैसे देंगे या फिर आखिरकार उसकी कीमत हम जैसे आम उपभोक्ता चुकाएंगे? क्या यह सिर्फ मर्चेंट तक सीमित रहेगा या आने वाले वर्षों में पर्सन टू पर्सन यूपीआई भी चार्जेबल हो सकता है? क्या इसके पीछे सिर्फ आर्थिक कारण है या फिर वीजा, मास्टर कार्ड और अमेरिका की भी कोई भूमिका है? नमस्कार, मेरा नाम प्रियम श्रीवास्तव है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रियम श्रीवास्तव ऑफिशियल, जहां हम हर बड़े मुद्दे को डेटा, दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड और तथ्यों के आधार पर समझते हैं। आखिर क्या हुआ है? सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई, अब यूपीआई पर चार्ज लगेगा। इसके बाद लोगों में भ्रम फैल गया। असल में लोकसभा में एक संशोधन विधेयक पारित हुआ है। इस संशोधन के बाद सरकार को आवश्यकता पड़ने पर डिजिटल पेमेंट से जुड़े शुल्कों पर बदलाव करने की कानूनी शक्ति मिलती है। लेकिन ध्यान रखिए, आज की तारीख में आम यूपीआई यूजर के लिए कोई नया चार्ज लागू नहीं हुआ है। सरकार भी फिलहाल यही कह रही है, लेकिन यही से शुरू होता है चर्चा और अफवाहों का दौर। आखिर एमडीआर होता क्या है? एमडीआर मतलब मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मान लीजिए कि आप किसी दुकान पर कोई सामान खरीद रहे हैं और सामान की कीमत 1,000 रुपए है, और अगर एमडीआर 1% है तो व्यापारी को पूरे 1,000 रुपए नहीं मिलेंगे, उसे लगभग 1% कट करके 990 रुपए मिलेंगे। यानी बाकी के 10 रुपए उसे कम मिलेंगे। बैंक पेमेंट नेटवर्क और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर में बढ़ जाते हैं। यही कहलाता है हमारा मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर। फिर सवाल आता है कि यूपीआई अलग क्यों है? भारत ने एक बड़ा फैसला लिया था लगभग 7 साल पहले 2019 में। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीरो एमडीआर मतलब मर्चेंट डिस्काउंट रेट कुछ भी नहीं, मतलब जीरो। दुकानदार भी शुल्क नहीं देगा और ग्राहक भी शुल्क नहीं देगा। यही वजह थी कि आज छोटे से छोटे दुकानदार, सब्जी वाला, सैलून वाला, फल वाला, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, यहाँ तक कि छोटे छोटे मझौले दुकानदार वाले हर लोग जो है अपने दुकानों पे क्यूआर कोड लगा लिया। आज यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है। फिर बदलाव की जरूरत क्यों आन पड़ी सरकार को? यहीं से बहस शुरू होती है। यूपीआई तो पूरी तरह मुफ्त है, लेकिन यूपीआई चलाना मुफ्त नहीं है। हर ट्रांजैक्शन के पीछे काम करते हैं बैंक, बैंक के पेमेंट वाले सर्वर, एमपीसीआई, डेटा सेंटर, साइबर सिक्योरिटी, सेटलमेंट सिस्टम, कस्टमर सपोर्ट, फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम, इन सब की लागत आती है। सरकार का कहना है कि अभी तक हम एक इंसेंटिव स्कीम के जरिए कई वर्षों से इसका खर्चा उठाते रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लागत भी बढ़ रही है। आखिरकार किसी को तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम कब तक इंसेंटिव के रूप में हम देते रहेंगे? तो बैंक को क्या फायदा होगा? यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हर यूपीआई पेमेंट के पीछे कम से कम दो बैंक तो जरूर से जुड़े होते हैं। एक ने जिसने भुगतान भेजा और दूसरा जिसने भुगतान प्राप्त किया। अगर मर्चेंट एमडीआर देता है तो उसका एक हिस्सा एक्वायरिंग बैंक, प्रोसेसिंग बैंक और सेटलमेंट सिस्टम को जाता है। इन सब में वो जो एमडीआर का 1% है वो बढ़ता है, तो बैंकों को रेवेन्यू का नया स्रोत मिल सकता है। तो बात यहीं से आती है, तो बैंक को नई रेवेन्यू का स्रोत मिल जाता है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम पे इत्यादि इत्यादि जो पे है उससे फायदा कैसे हुआ? तो आज इन कंपनियों को हर ट्रांजैक्शन के पीछे एमडीआर नहीं मिलता है, बट उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल ऐसा बनाया है कि मर्चेंट सर्विसेज, लोन प्रोवाइड करा के या फिर इंश्योरेंस प्रोवाइड करा के, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करा के, या अलग अलग इंश्योरेंस की कार की इंश्योरेंस, बाइक की इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, फास्ट चेकआउट, साउंड बॉक्स
बिजनेस डैशबोर्ड इत्यादि इत्यादि चीजों के सेवाओं को दे के वो पैसे कमाते हैं। अगर भविष्य में मर्चेंट एमडीआर लागू होता है तो कुछ परिस्थितियों में इनके रेवेन्यू मॉडल को भी फायदा मिल सकता है, लेकिन सवाल बनता है कितना फायदा और किसका फायदा। तो यह भविष्य के नियमों पर निर्भर करेगा कि सरकार इसे किस तरीके से और किस हिसाब से लेके आती है। आखिर पैसा देगा कौन, यही सबसे बड़ा सवाल आज भी चारों तरफ घूम रही हैं और संभावनाएं भी असीम हैं। लेकिन सरकार सब्सिडी देती रहे, पहली संभावना है। दूसरी संभावना है बैंक खुद लागत उठाए। तीसरी संभावना है पेमेंट कंपनीज जो हैं लागत उठाए, जो फोन पे, भीम और गूगल पे है, पेटीएम है, एक्सेट्रा। या फिर चौथी संभावना ये है कि मर्चेंट उसका भुगतान उठाए। लेकिन मर्चेंट भुगतान करेगी तो क्या उस खर्च को सामान की कीमत में जोड़ देगा? यहीं से कंज्यूमर पर अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है। हालांकि एक व्यापारी करेगा ही, यह कहना गलत होगा। क्या कल या आने वाले समय में पर्सन टू पर्सन यूपीआई पर भी चार्ज लगेगा? तो इसका जवाब है आज के समय में तो नहीं, लेकिन फ्यूचर में, क्योंकि सरकार ने अपने बिल में इन सारी संभावनाओं को ओपन रखा है। आधिकारिक घोषणाएं तो नहीं हुई हैं, लेकिन कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि भविष्य में रेवेन्यू मॉडल बदलता है तो सरकार अलग अलग विकल्पों पर विचार कर सकती है। ध्यान रहे, यह केवल संभावनाएं हैं। जब तक सरकारी और आधिकारिक डेटा नहीं आ जाता है तब तक हम कोई भी आधिकारिक निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसलिए अफवाह और तथ्य में फर्क समझना जरूरी है, और यहीं पे हम लेके आते हैं आपको डेटा ड्रिवन जानकारी। अब आते हैं अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन अगर है तो वीजा मास्टर कार्ड का इससे क्या संबंध हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जुड़ी हुई बातें हैं। यह हिस्सा सबसे ज्यादा चर्चा में इसलिए है कि वीजा और मास्टर कार्ड दुनिया के सबसे बड़े कार्ड पेमेंट नेटवर्क हैं। इनका बिजनेस मॉडल एमडीआर पर आधारित है। जब भारत में यूपीआई आया तो लाखों छोटे भुगतान कार्ड की जगह यूपीआई से करने लगे, और इसका सीधा असर जो है वो कार्ड्स कंपनियों पे पड़ने लगा। इससे भारत में डिजिटल पेमेंट का मॉडल दुनिया से अलग बन गया। कई अंतर्राष्ट्रीय उद्योग संगठनों ने भारत के जीरो एमडीआर पर सवाल उठाए हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई सार्वजनिक और आधिकारिक प्रमाण नहीं है कि भारत सरकार ने किसी विदेशी दबाव में यह कदम उठाया है। लेकिन इसलिए यह दावा तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा अभी के लिए। लेकिन क्या फ्यूचर में कुछ बदलाव हो सकते हैं अमेरिका के दबाव में, क्योंकि उनके मॉडल पर असर पड़ रहा है। तो यूपीआई की कीमत आखिर चुकाएगा कौन? सबसे बड़ा सवाल यहीं पे आता है। और हम कंज्यूमर क्या इसके लिए जवाबदेह होंगे? क्या कीमत बैंक चुकाएगी या पेमेंट कंपनी चुकाएगी या मर्चेंट, या फिर अंत में हम कंज्यूमर? हम मतलब हम और आप, यानी कि कंज्यूमर। यही आने वाले समय की सबसे बड़ी बहस होगी कि आखिर इसकी कीमत कौन चुकाएगा। यूपीआई केवल एक पेमेंट ऐप नहीं है, यह भारत की सबसे बड़ी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म है। अगर इसे हमेशा मुफ्त रखना है तो इसकी लागत कौन उठाएगा? सबसे बड़ा सवाल यह है। अगर शुल्क लगाया जाता है तो इससे डिजिटल इंडिया मिशन प्रभावित होगा? सवालों के जवाब आने वाले नियम तय करेंगे, और सरकार क्या कदम उठाती है इस पर भी निर्भर रहेगा। क्या सरकार हम और आप जैसे कंज्यूमर के लिए सोचेगी? तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अफवाहों से बचिए, तथ्यों को समझिए, तथ्यों को परखिए और खबर को हमेशा खबर की तरह लीजिए। मैं हूं प्रियम श्रीवास्तव और आप देख रहे थे प्रियम श्रीवास्तव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। पार्ट 2 में हम विस्तार से समझेंगे कि सरकार यूपीआई पर कितना खर्च करती है, एनपीसीआई पैसा कैसे कमाता है, क्या जीरो एमडीआर लंबे समय तक टिकाऊ है, दुनिया के दूसरे देशों में डिजिटल पेमेंट कैसे और किस तरीके से काम करती है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।